6 महीने का समय हो, 1 महीने का समय हो, तुम तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये वाला जो लाइफ लेसन है तुम आगे तक इसको यूज कर सकते हो। जो चीजें तुम्हारा ध्यान भंग कर रही हैं तो अपनी अपनी कॉपी के पीछे, ये अनाउंस नहीं करना, तुमको खुद से लिखना है। लिखना क्या है, मान लो मुझे यही नहीं पता मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं या मैं अभी कैसे अपना काम कर रही हूँ या मेरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो आगे की स्ट्रैटेजीज बना के फायदा क्या है फिर। तो 500 से 550 की बात हो सकती है, ज्यादा 600 की बात हो सकती है, पर 700 सीधा इट्स नॉट पॉसिबल। कोई अरे बोल रहा है कि किसी ने 2 साल अटेम्प्ट दिए है, किसी ने 3 साल, हो सकता है कोई 5 साल भी अटेम्प्ट देकर के आए हो। क्या नंबर ऑफ ईयर अटेम्प्ट बढ़ जाने से इट इंश्योर कि उसका सिलेक्शन होगा? ड्रॉप कितने भी लिए हो डज नॉट मैटर, जितने भी साल करके आओ इट डज नॉट इंश्योर। अरे उसकी अप्रोच इस तरीके की बन गई है कि बार बार शायद वो उस धर्रे में घुस चुका है, उसको यही नहीं पता यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है भाई लास्ट 6 मंथ की जर्नी, मतलब आधा रास्ता पार कर चुके हैं हम। भाई जब स्टार्ट किया था तब पूरा 1 साल था अपने पास, अब खाली 6 महीने बचे हैं, तो बीच रास्ते में आ गए हैं अभी हम। इस बीच रास्ते में आने पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, कुछ लोग बहुत सुपर परफॉर्म भी कर रहे होंगे, मतलब वो तुम्हें अपने हिसाब से पता है कि हाँ यार मैं परफॉर्मेंस जैसी देनी चाहिए वैसी दे रहा हूँ, जैसा काम करना चाहिए वैसा कर रहा हूँ। पर बाकियों के लिए हो सकता है कि जर्नी इतनी स्मूथ ना रही हो, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मन में अभी तक दुविधा चल रही है कि कैसे कंप्लीट करें ना करें। दिवाली का ब्रेक भी ओवर हो गया है, वो भी वेस्ट कर दिया, कोई काम नहीं किया हमने ढंग से, जो चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी। तो मिक्स लॉट हो सकता है, तुम्हारी चीजें सही भी चल रही हो सकती हैं, थोड़ी सी अप एंड डाउन भी चल रही हो सकती हैं, पर जो अब करंट टाइम है 6 महीने वाला, ये वो टाइम है या तो तुम्हें ऊपर उठा देगा या ही नीचे गिरा देगा। भाई लास्ट ईयर भी तुमने सेम चीज सॉर्ट ऑफ फेस करी होगी। लास्ट 6 महीने जो होते हैं ना बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे ऊपर। उसके अलावा अगर इस समय पे स्ट्रैटेजीज हमारी गड़बड़ हो जाए या ढंग से काम ही ना करें, जो पुराना ढर्रा हमारा चल रहा था उसी को चलाते रहें, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लास्ट में जाकर के। फिर ना तो एंड पर टाइम पे सिलेबस खत्म हो रखा होता है हमारा, ना फिर हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, ना हम एम्पल अमाउंट ऑफ रिवीजन कर रहे होते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, पर क्यों इनके बारे में हम वापस से चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में वो चीजें रिफ्रेश हो जाएं कि हाँ एक चेक पॉइंट मिले अपने को कि 6 महीने बचे हैं, इस समय का यूज हमको एग्जैक्टली करना कैसे है वो पता हो। ये तुम सबको पता है, पर हम कभी कभी अपनी सेल्फ एनालिसिस बेटा करते नहीं है इस चीज के लिए, है ना। एक छोटी सी स्टोरी है, एक कहानी सुनोगे? सुनोगे? चलो एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे, एक बार वो अमेरिका गए घूमने के लिए, ठीक है। अब वहां वो घूमने के लिए जब गए तो उनको आदत थी कि वो सुबह सुबह सैर पर जाते थे, ठीक है। तुम लोग तो जाते नहीं हो सैर पर, जाना भी नहीं, भाई दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, घर ही पे एक्सरसाइज कर लो तुम। तो अभी वो सुबह सुबह सैर पर जब गए तो एक पुल था, लोहे का पुल, उसके नीचे नदी बह रही थी। कुछ लड़के 4 या 5 वहां खड़े हुए थे और वो पानी में अंडे के छिलके फेंक रहे थे, और छिलके फेंक करके बंदूक लेकर के, उनके पास बंदूक थी, उसे शॉट लगा रहे थे, निशाना लगा रहे थे। तो अब हुआ ये कि बार बार निशाना लगा रहे हैं, निशाना नहीं लग रहा था। डिफिकल्ट है भाई, अंडे का छिलका पानी में तैरेगा भी, तो उसके ऊपर शॉट लगाना। अब स्वामी विवेकानंद ने उनको देखा और उनका मन हुआ कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो उनका बहुत मन हुआ, उन्होंने बोला उन बच्चों से कि क्या मैं तुम्हारी बंदूक ले लूँ कुछ देर के लिए, मुझे शॉट लगा के देखना है। तो पहले तो उन्होंने उनकी ड्रेस देखी, क्योंकि वो साधु टाइप कपड़े पहने थे, जेंटलमैन लुक था नहीं उनका। तो अब उनकी ड्रेस देखी गई तो उन्होंने बोला कि आपको क्या मतलब है, ठीक है रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक बार ट्राई करना है, क्यूरियोसिटी है, बस ट्राई करके देखना है। तो उन्होंने बंदूक ली और उन्होंने एक शॉट, मतलब एक बार बंदूक चलाई, 2 बार चलाई, 3 बार चलाई, ऐसे उन्होंने टोटल 12 बार बंदूक चलाई। सेम प्रोसेस थी, अंडे का छिलका पानी में तैर रहा है, शॉट लगाना है, फिर से डिफिकल्ट टास्क है। तो अब की बार 12 के 12 शॉट उनके लग गए। लड़के एकदम से पीछे ताली बजाने लग गए कि अरे वाह आपने ये कैसे कर दिया, हम तो बहुत देर से कर रहे थे, हमसे तो नहीं हुआ, या हमें तो चलानी भी आती है, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, पर फिर भी हमसे नहीं हो रहा था, आपने ये कैसे कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, आपने कैसे कर दिया। और 12 की 12 बार आपका शॉट लगा है। तो क्या लगता है कि वो शॉट क्यों लगा था? क्या लगता है तुम्हें? अभ्यास तो किया ही नहीं था, पहली बार कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, उनका जो फोकस था, उन लड़कों ने जब बोला ये पॉसिबल ही नहीं था, आपने कैसे किया, तो उन्होंने कहा सब चीजें पॉसिबल है, पर जो काम करना था मैं बस उसी की तरफ ध्यान लगा रहा था। पर मैं इतनी देर से तुम्हें देख रहा हूं, तुम बोल तो रहे हो कि यार वहां पे शॉट लगा, वहां पे शॉट लगा, पर आपस में बातें इतनी कर रहे हो, आपस में खुद ही इतने इनग्रॉस्ड हो या फिर इतने डिस्ट्रैक्टेड हो। तो उनका ध्यान इधर उधर था, वो लोग बस मस्करी कर रहे हैं कि हो जाएगा नहीं होगा, वो कुछ उस तरफ ध्यान ही नहीं लगा रहे हैं। तो सेम गोज फॉर आवर जर्नी।
अच्छा छोड़ दो कि 6 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, कभी तो एक समय भी आएगा जब एग्जाम हो चुका होगा। एक ये टाइम भी आने वाला है जब 1 महीना बचा होगा, या लेट्स इमेजिन कल पेपर है, एक ये दिन भी तो होगा, या लेट्स इमेजिन आज वो दिन है, कल पेपर होकर जा चुका है, ये भी तो आने वाला है। तो यार वो 6 महीने का समय हो, 1 महीने का समय हो, तुम तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये वाला जो लाइफ लेसन है तुम आगे तक इसको यूज कर सकते हो। जो भी तुम्हें काम करना है, जो मर्जी काम बस नीट का थोड़ी ना है कि नीट क्लियर कर लिया, सब जंग जीत ली, खत्म हो गया, पैसे आ गए, नहीं होगा ना। ये तो इमेजिनरी बातें हैं कि बस नीट क्लियर करना ही जंग थी, वही काम था खाली। इसके आगे बहुत लंबी जर्नी पड़ी हुई है अभी अपनी। तो पूरा काम कभी भी करो, कैसे भी करो, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो पॉसिबल ना हो। 6 महीने इनफ होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, देखने का पर्सपेक्टिव है। 6 महीने ही तो है, और एक है अभी 6 महीने हैं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, अपने ऊपर आपको यकीन है। तो दोनों अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। पर इस छोटी सी लाइफ लेसन से, स्टोरी जो है अभी एंड हो गई है, उन्होंने जो शॉर्ट लगाए, इस चीज से हमको क्या आगे सीख लेनी है कि यार कोई भी काम करो, सब चीजें पॉसिबल है। ह्यूमन को बनाया है भगवान ने, क्रिएट किया हुआ है, हम सब कुछ चीजें कर सकते हैं, बशर्ते एक काम आपको करना है, जो भी काम कर रहे हो उसकी तरफ पूरा ध्यान लगाना है। अब एक काम करो, अपनी अपनी कॉपी खोलो और कॉपी के एकदम पीछे कुछ आपके फोन में ऐप होती हैं ऐसी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। भाई ध्यान अभी क्या करना है तुमको, अब तुम बोलो मैम मुझे तो आर्मी में जाना है, हम एक ही एम के लिए बैठे ना यहाँ पे कि हम सबका नीट का एग्जाम क्लियर हो जाए, एम सबका एक ही है। तो हम सबका ध्यान जो है, जैसे वो अंडे का छिलका था, हमारे लिए ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारा एग्जाम, हमारा लक्ष्य, वहां पे हमारा ध्यान होना चाहिए। पर जैसे वो लड़के आपस में बातें कर रहे थे, इसी तरह तुम्हारी लाइफ में भी तो कुछ हो सकता है जो डिस्ट्रैक्टर्स हो, जो चीजें तुम्हारा ध्यान भंग कर रही हैं। तो अपनी अपनी कॉपी के पीछे, ये अनाउंस नहीं करना, तुमको खुद से लिखना है। लिखना क्या है, आपकी फोन में, क्योंकि मेरे हिसाब से फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है आज के टाइम पे। फोन में कुछ ऐप पड़ी होंगी आपके, जो आपको लगता है कि यार मेरे ध्यान से ना मुझे अलग कर देती है, वो मेरे गोल से अलग कर देती हैं। उस ऐप का नाम लिख दो, या फोन में जो भी चीज ऐसी तुम्हें लगती है कि तुम ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, नोट कर लो। दूसरा, फोन के अलावा कुछ बोलेंगे मैम फोन ही नहीं है हमारे पास, तो हमने तो डब्बे वाला फोन ले रखा है, तो कुछ और चीजें अगर हैं, अगर नहीं है तो परफेक्ट है यार। फिर खाली नीट का एग्जाम छोड़ो, तुम जिस फील्ड में एंटर करोगे शाइन करोगे। मतलब मुझे, तुम्हें या फिर किसी को भी तुम्हें यहाँ प्लेटफॉर्म पर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दूर से ही शाइन कर रहे होगी कि हाँ यार ये वो बच्चा था, देखो इसको कभी पढ़ाया था। तो मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप दिख जाओगे। तो वो 2 चीजें आपको लिख देनी है जो आपको लग रहा है कि यार ये पूरी जर्नी में डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रही हैं, ये मेरा ध्यान भंग कर रही हैं। अपनी अपनी कॉपी के पीछे लिख दो उनको, जरा 1 मिनट लेकर सोचकर फटाफट से लिख दो कि यार मेरे लिए वो कौन सी चीज है। कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी को हो सकता है कि बातें करने की आदत है, बात सुनी है, टाइम वेस्ट कर देता है। मम्मी का कॉल आया, 1.5 घंटे मम्मी से ही बात हो रही है फोन पे, इधर उधर नहीं, मम्मी से ही बात हो रही है, वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। नोट कर दो जरा, और एक दूसरे की कॉपी ना झांको, कॉपी ना झांको एक दूसरे की, अपना ही लिखो। अनाउंस नहीं करना है आपको, ये अनाउंस नहीं करना है, आपका अपना है ये। और इस चीज को रोज सुबह उठ करके घर जाके बड़े पन्ने पे लिख देना, भले ही बड़ा बड़ा लिख देना, अभी छोटा ही लिख दो, पर आपको अवेयरनेस हो इस चीज की, आपको पता हो कि हाँ मेरे पास मेरा ध्यान भटकाने के लिए वो है कौन सी चीज, उस चीज के ऊपर हमने काम करना है अपना। पहला काम तो ये कर रहे हैं कि हमारा ध्यान जो है वो भंग ना हो जाए, है ना। एक बर्ड सैंक्चुरी थी, ठीक है, मैं उसमें विजिट किया, भरतपुर जो बर्ड सैंक्चुरी है वहां पे। अब वो बहुत लंबा स्ट्रेच होता है, वहां से हम लोग चल रहे थे, तो एक बगुला वहां पे एक्चुअल में खड़ा था। तो मुझे लगा शायद स्टैच्यूज बना दिए होंगे डेकोरेशन के लिए, बीच में ऐसे ही सुंदर सा था काफी वो, और वो अपना एक टांग पे जैसे खड़ा होता है वैसे खड़ा हुआ था। तो बहुत देर हो गई उसको देखा देखा देखा, पूरा रास्ता हमने इतना सफारी का क्रॉस कर दिया, हम वापस आ गए, बैठे हुए थे। तो मैंने कहा स्टैच्यूज ही हैं, ठीक है। अब उसी मोमेंट पे पता नहीं वो इत्तेफाक था क्या था, वो जो बगुला था एकदम से नीचे झुका, फिश पकड़ के बड़ी सी और भाग गया, मतलब उड़ गया वहां से। तो मैंने सोचा, ये मुझे लगा था कि ये कोई स्टैच्यू है, क्योंकि वो इतना भी नहीं हिल रहा। क्या तुमने ही फील किया था? वो ऐसा लगेगा कि स्टैच्यू तो नहीं बना दिया है कहीं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही, एकदम स्टेबल है। तो अपने ध्यान की तरफ पूरा का पूरा फोकस है, आसपास जो हो रहा है होने दो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो लेट्स बी दैट बगुला, है ना, आसपास जो हो रहा है होने दो, 6 महीने ही तो है, इसके बाद दोबारा जो सिनेरियो वो बदलेगा, फिर मैं कह रही हूँ फिर बदलेगा, फिर नीट नहीं होगा, कुछ नई चीज होगी, फिर जॉब हो सकता है हो, फिर लाइफ में सेटल होना है हो सकता हो। पर अगर तुम्हें वो बगुला बनना आता है अपनी लाइफ में, तो शायद चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। अब चलते हैं कुछ आगे के पार्ट पर, जहां हमें स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। स्ट्रैटेजी डेवलप करने से पहले अगर मुझे अपना ही लेवल नहीं पता, मान लो मुझे यही नहीं पता मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, या मैं अभी कैसे अपना काम कर रही हूँ, या मेरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो आगे की स्ट्रैटेजीज बना के फायदा क्या है? फिर कोई फायदा है इस काम से?
कोई फायदा नहीं है। तो एक छोटा सा काम और करना है हमको आज, वो काम है कुछ इस तरह, आपने अपने आप को खुद की रेटिंग देनी है। क्या करना है, हमने अपने आप को खुद रेटिंग देनी है ऑन स्केल ऑफ 10। कितने के स्केल पर? 10 के स्केल पर। अब बोलोगे मैम ये कैसी अनरियलिस्टिक चीज है, मेरा मन, मैं तो 10 रेटिंग दूंगा, मैं तो अपने आप को बेस्ट मानती हूँ, मैं तो 10 रेटिंग दूंगी, ऐसे करेंगे ना। पर आपको फिर से आपको सबको अनाउंस करके नहीं बताना है, 1 से 10 के लेवल पर अपनी खुद की रेटिंग करो, अपना एक रेटिंग चार्ट बनाओ। तो कुछ बेसिस लेते हैं हम, चलो कुछ बेसिस उठाते हैं जिनके आधार पर, जिनके ऊपर बेस्ड हम चीजें अपनी रेट करेंगे कि हम अभी हमारी परफॉर्मेंस कौन से लेवल पे चल रही है। कौन सा वो चीज हो सकता है, उसका मीन निकाल लें तो मीन वैल्यू, क्या आपकी रिवीजन का जो नंबर है, जितना टाइम्स रिवीजन होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला पैरामीटर, इसको आपने रेट करना है, सबका मीन निकालना है, फिर आपके पास वो नंबर मिल जाएगा आपको। दूसरा, आपका जो थियोरी वाला पार्ट है, या फिर और आसान शब्दों में कहें तो जो आपका सिलेबस है, जितना अभी करंटली हो जाना चाहिए था, टीचर तो पढ़ा देते हैं, तुम पढ़ते हो उतना, तुम्हारा सिलेबस उतना हिसाब से कंप्लीट है या नहीं है, उसको रेट करना है 1 से 10 पर, फिर इवन करेंगे उसको, मतलब ऑड वन आउट करके मीन ले लेंगे उसका। उनके अलावा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको फिक्स करने होते हैं डेली, अप्रोक्सीमेटली हम 100 मान के चल रहे हैं अभी के लिए, 100। तो क्या इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं, उसको अपने लेवल पर रेट करो। इन सबको इंडिविजुअली रेट करो पहले तो, ये अपने अपने हिसाब से करो, अनाउंस मत करना इसको। एंड लास्टली, जो आपका डेली का टास्क होता है, डेली कुछ अपने आप को गोल, कुछ टास्क असाइन करते हो कि नहीं करते हो, वो डेली तुम्हें खुद पता है पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो डेली के टास्क कंप्लीशन में आप जितना समय डिवोट करते हो, या फिर उनको पूरा करते हो या नहीं करते हो, उस हिसाब से अपनी अपनी रेटिंग दो। उन सबका एक मीन वैल्यू, इसमें 2-3 चीजें और खुद से ऐड कर सकते हो, आपको लग रहा है ये भी मुझे करना चाहिए था, कि टेस्ट के मार्क्स, ये भी कर देते हैं लाओ ऐड, ये तो सबसे जरूरी टास्क था। जो आप टेस्ट देते हो, उन टेस्ट के अंदर में मार्क्स, या फिर ये भी रख सकते हो नंबर ऑफ टेस्ट आपने अब तक दिए कितने हैं, ये भी रख सकते हैं कि हमने टेस्ट अब तक दिए कितने हैं। इन सभी को रेट करना है 1 से 10 तक, अपने अपने मन में कर सकते हो, इसको अभी करके देखो जरा, और फिर अपनी ओवरऑल रेटिंग दो, अपने आप को रेट कर दो कि हमारी अभी करंट परफॉर्मेंस जो है 1 से 10 के स्केल पर कितनी चल रही है, रेट करो खुद को। हम कर पा रहे हैं ना, अपनी एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। देखो तुम, इफ यू वांट कि टीचर कर दे ये काम हमारे लिए, तो यार तुम्हारे अंदर घुस करके कोई कुछ मन की चीज नहीं पता लगा सकता, ये आपको बेटर पता है, अपने बारे में खुद ज्यादा बेटर जानते हैं। जरा अपनी रेटिंग दो खुद से कि हमारी रेटिंग 1 से 10 के बीच में इतनी होनी चाहिए, ये करेक्ट है। कर पा रहे हैं हम ये काम? नहीं दे पा रहे हो रेट खुद को? कर दिया हमने ये काम। अभी इस करंट पोजीशन पर सबने निकाल लिया अपनी अपनी रेटिंग, एक एवरेज। यार हो सकता है तुमने 4 लग रहा हो, 5 लग रहा हो, 10 तो नहीं लग रहा किसी को? कोई 10 भी है क्या? नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, AIR1 इज हियर, बता दो मुझे, कोई है? तो हम उसको AIR1 घोषित कर देते हैं, बुला लेते हैं। फिर ऐसा तो कोई नहीं है ना जो खुद सोच रहा है कि हम 10 on 10 है। 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है कोई। एनीवेज ये बताना नहीं था वैसे भी। तो ये जो रेटिंग अभी आपको अपनी करंट मिली है, मैं मान के चल लेती हूँ कि आपकी जो अभी करंट रेटिंग है वो 6 पर है, मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक चल रहा है सब कुछ। चीजों में अभी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, रिवीजन, चीजों में थोड़ा इंप्रूव करना है अभी। तो अभी मान के चल लेते हैं हम नंबर 6 पर है। अब 6 से हमको अगली बार आगे बढ़ना है। हमारा अपना अपना एक रेटिंग चार्ट बनाओ, टाइम टू टाइम इसको शीट पे बना के रख लो, टाइम टू टाइम, हफ्ते भर, 2 हफ्ते, महीने भर मत करना, क्योंकि ज्यादा महीने बचे ही नहीं, 6 बार ही कर पाओगे खाली, फिर ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा। तो 2 वीक्स में एक बार कर लो, नहीं तो ज्यादा हो रहा है, या 1 वीक में एक बार कर लो। अपनी खुद से एनालिसिस करो, रेटिंग दो कि यार लास्ट टाइम मैंने खुद को 6 रेट दिया था, क्या मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, कुछ भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुई है? तो अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और तुम्हें लग रहा है कि यार रिवीजन ही नहीं करी मैंने तो इस बार, छोड़ दिया था, तो खुद को नेगेटिव या डिग्रेड भी करना है। तो अपनी रेटिंग देते चलो और आगे की तरफ बढ़ते चलना है आपको, क्योंकि पूरी जर्नी में एक साथ एक जंप लगाना पॉसिबल है क्या? अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूँ, मैम मेरे ना 500 नंबर आ रहे हैं, मैं बोलूँ नहीं बेटा इस बार टेस्ट दे ले, ये काम कर ले, तेरे 720 आएंगे, ये कैसा इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि एक बार में इतने नंबर आ जाएंगे? 500 से 550 की बात हो सकती है, ज्यादा 600 की बात हो सकती है, पर 700 सीधा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो लेट्स बी रियलिस्टिक और हम अपने जो भी एम या टारगेट को सेट करें वो एक एक पॉइंट अबव जा करके, अहेड जा करके ही करें। अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पर कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी क्या चाहिए, है ना, या अब जो समय चल रहा है उस समय पे हम एग्जैक्टली करें क्या,
जो हमको फ्रूटफुल हो जाए लास्ट टाइम तक। तो भाई लास्ट में अब हमारे पास कितना टाइम बच गया है तो हम सबको पता है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बचे हैं 6 महीने। 6 महीने जो बचे हुए हैं, इस महीनों को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। कौन से वो 2 पार्ट हैं, क्या हम में से किसी को पता है? कोचिंग और सेल्फ स्टडी और रिवीजन। देखो मैं इसको डिवाइड कैसे करना बताती हूँ, या कैसे हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना भाई। इसको 6 मंथ्स में से कुछ पार्ट तो आपको डिवोट करना है किसमें, अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। तो कुछ पार्ट है, बिल्कुल सही है, अपना कुछ पार्ट सिलेबस कंप्लीट करने में निकालना है। बाकी बचा हुआ पार्ट जो हमको करना है वो रिवीजन करने में निकालना है, प्लस एक बहुत जरूरी चीज मॉक टेस्ट। पर मॉक टेस्ट यहां देने का मतलब ये नहीं कि पहले कभी देंगे ही नहीं टेस्ट हम, है ना, ये भी नहीं करना है, टेस्ट देने हैं, रेगुलर देने हैं आपने। तो ये जो 2 काम है, 2 जो पार्ट हैं, 6 महीने बचे हैं, या तो इसको इक्वल कर लो, क्योंकि तुम लोग रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हो, ऐसा नहीं कि अभी से शुरू किया है। कोई ऐसा तो नहीं ना जो बिल्कुल 0 पे है कि हमारा तो एक भी चैप्टर नहीं हुआ, वो तो अभी नहीं है कंडीशन हमारे साथ। तो हम इसको आसानी से अगर डिवाइड करना है, बाइफरकेट करना है, ये बोल सकते हैं अब जो 3 महीने बचे हैं हमारे पास, नवंबर है, अपना दिसंबर है और जनवरी, तो हमें ये जो अभी के 3 मंथ्स हैं, इन 3 मंथ्स को मतलब कब तक, टिल जनवरी, ये वाला टाइम ले लो। क्या खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है। पहला काम, सिलेबस पूरा ही नहीं करा होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सब खराब हो जाएगा। पर सिलेबस खत्म करते चलने का मतलब ये नहीं है कि बस सिलेबस ही खत्म हो रहा है, पीछे का भूलते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, वो भी नहीं करना है हमने। उसके लिए तो आपके रेगुलर टेस्ट होते ही होते हैं। ये वाला अभी का टाइम 3 महीने का, ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक जा सकते हो। पर तुम्हारे लिए फरवरी इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम ऑलरेडी अभी एक स्टेप अहेड हो, कुछ सिलेबस तुम्हारा हो चुका है ना, अभी 0 पे हम नहीं खड़े। ऐसा नहीं कि 2 ही चैप्टर आते हैं जी मुझको तो फिजिक्स में खाली, बाकी आता ही नहीं है, इतनी तो हालत बुरी नहीं है हमारे, उससे तो बेटर है। बचा हुआ जो टाइम इक्वल डिवाइड कर देते हैं, आखिरी के 3 महीने सिर्फ और सिर्फ 2 काम करेंगे, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, मात्र और मात्र रिवीजन, और दूसरा काम मॉक टेस्ट को करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। दूसरी सबसे जरूरी बात यहाँ पर, ये जो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सिलेबस तो नाम आया नहीं अभी लेटेस्ट, क्या वेबसाइट पर अपलोड हुआ है कोई लेटेस्ट सिलेबस अभी तक? फिर कौन सा पार्ट करोगे, फिर क्या करें? जो अभी लास्ट ईयर का सिलेबस है, क्या सबके पास प्रिंट आउट के फॉर्म में है? कितने लोगों के पास है जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट? बस वेदांत के पास है, इनके पास है और इनके पास है। और कौन था, ढंग से हैंड रेज करो जरा। 1 निहारिका के पास है, नहीं है। 1 और कौन था, 2 3 4, बहुत बढ़िया। सिलेबस ही नहीं है हमारे पास अपना, कैसी तैयारी चल रही है? देखा तो है ना, देखा तो है, देखा है, बस कभी झलक देखी है फिर देखा नहीं है उसको। आज जाके एक छोटा सा काम कर लेना, आज जाके, क्योंकि अभी जिस समय पर है हमारा फोकस क्या है, अभी सिलेबस को खत्म करना है। कब तक करना है, जनवरी तक। ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है हमको, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो आज ही जाकर के करना क्या है, एक शीट लो, एक प्रिंट आउट निकालो, और किस चीज का प्रिंट आउट निकाल लो, अपने सिलेबस का। जो लास्ट ईयर का है आप अभी फिलहाल वही निकाल लो। हो सकता है जेई के बहुत सारे अपडेट्स हो रहे हैं, हो सकता है कि आपका अपडेट जल्दी हो जाए, या अभी हम नहीं जानते उसके बारे में, लेट्स नॉट कमेंट। पर अभी लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वो तो है हमारे पास, उसको प्रिंट आउट निकालो, और आज ही जाकर के एक हाइलाइटर लो या पेन ले लो, पेंसिल ले लो, जो लेना है ले लो। तो मैं उसके ऊपर मार्किंग करनी है कि ये पार्ट मैं कर चुका हूं, यहां से इसको अंडरलाइन करते चलते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना जितना जरूरी है, उतना ये जानना भी जरूरी क्या नहीं पढ़ना था या क्या पढ़ना था। अरे सिलेबस में छोटी भी लाइन इधर उधर अगर करी हुई है, तुमने वो देखी ही नहीं, क्योंकि तुम एनसीईआरटी ही देख रहे थे खाली। अब पुरानी देखूं या नहीं देखूं, आधी कंफ्यूजन तो इसी में लग जाती है। तो प्लीज लेट्स स्टिक टू दिस सिलेबस जो उसने दिया हुआ है। उस सिलेबस के ऊपर मार्क कर दो कितनी जगह आपने कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया है, ज्यादा रह गया है तो अपनी स्ट्रैटेजीज उसी हिसाब से चेंज करो। हो सकता है ये टाइम आपको थोड़े से शफल भी करने पड़े, 3 की जगह 4 महीने लग जाए, पर पहला काम तो सही कर लो। पहला काम कौन सा, सिलेबस को खत्म करने वाला, कि वो ढंग से खत्म हो जाए हमारा। और जो आखिर में काम होगा वो हमारा रिवीजन का और मॉक टेस्ट का रहेगा। ये वाला चीज तो हम जानते ही भाई, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, पूरे देने हमको। पर ये वाला समय जो है अभी का करंट समय भी है, जब हम सिलेबस को खत्म कर रहे हैं। फिक्स एनी डे है ना, एटलीस्ट सिंगल डे, एटलीस्ट एक दिन तो हम रखें पूरे हफ्ते में जब हम टेस्ट दे रहे हो, एटलीस्ट सिंगल टेस्ट या फिर 1 टेस्ट
इन अ वीक, ये हम कर रहे हो जरूर, ये बस मेक श्योर कर लेना। पूरे हफ्ते जितना पढ़ा है उस चीज को आपने एक बार रिकॉल करके याद करके रखना है कि हाँ हम इस चीज का टेस्ट दे दें। हर हफ्ते एटलीस्ट टेस्ट देने की आदत डालो, ऐसा ना हो 3 महीने बाद ही फिर सीधा वो काम कर रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐप वगैरह रहती है हमारे पास, जैसे मार्गदर्शक की एक ऐप रहती है, तो उसमें कुछ बच्चे असाइंड होते हैं, वहां पे टीचर्स कैन सी टोटल टेस्ट कितने हुए और बच्चे ने कितने टेस्ट दिए हैं। ऐसे तुमसे पूछा तो तुम बोल देते हो हाँ मैम टेस्ट दिया था, पर पता चले वो लास्ट चौथा टेस्ट था जो तुमने दिया था। टोटल 10 टेस्ट अगर हुए, कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिसने एक ही टेस्ट दिया है अभी तक, एंड दिस इज अ डाटा, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ उसको, मैंने देखा है वो, उसमें 10 टेस्ट हुए, 2 ही टेस्ट दिए अभी तक। आप टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हो अपनी, फिर कैसे परफॉर्मेंस को रेट करोगे? तो प्लीज आगे आने वाले जितने टेस्ट हैं वो देने ही देने हैं, प्लस अपना हर एक वीक में कोई भी दिन फिक्स कर लो जो तुम्हें ठीक लगे। क्वेश्चन बैंक की कोई कमी नहीं है, टीचर्स हैं यहाँ पे, आप उनसे क्वेश्चन बैंक ले लो टेस्ट करने के लिए खुद को, और हर वीक में एटलीस्ट एक टेस्ट बनाना ही बनाना है हमको। तो अभी हमारी करंट प्रायोरिटी शुड बी हमारा सिलेबस टाइम से खत्म हो जाए, बीच बीच में टेस्टिंग होती रहे, रिवीजन का अभी भी काम होगा जो आप चीजें पढ़ते जा रहे हो, लास्ट में होल सोल 2 ही काम होंगे, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, और इंप्रूवमेंट करते चलनी है हमको। ये कुछ काम हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जल्दी बता दो। ये काम कर सकते हैं इंप्लीमेंट हम। दूसरी और आखिरी बात हमारे पास ये कि यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं। तुम भी बोलोगे मैम बार बार आगे का पढ़ते हैं पीछे का हम भूल जाते हैं, होता है ऐसा हमारे साथ कि हम आगे बढ़ रहे हैं पर पीछे का भूल गए। कई बार बहुत सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स आ गए एक साथ में, याद ही नहीं हुए हमको, या नाम भूल गए, सेंट्रोमियर क्या था सेंट्रोसोम क्या था, नाम ही उल्टा कर दिया। होता है कई बार हमारे साथ ऐसा। तो अभी इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, मान लेते हैं कि मेरी आदत है मैं घर का लॉक जो है वो ढंग से लगाना भूल जाती हूँ, होता है ना किसी की हैबिट होती है, तुम हो सकता है कुछ और चीज भूल जाते हो, तो घर का जो लॉक लगाना होता है वो मैं भूल जाती हूँ मान लो, तो 1-2 बार मुझसे खुला रह गया है ना, फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं, मैं इमेजिनरी बता रही हूँ, ठीक है, इट्स नॉट रियल। तो मान लो मैं वो करना भूल जाती हूँ लॉक करना, तो जब तीसरी चौथी बार में सेम काम करूंगी तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे याद आ जाए कि घर का लॉक ढंग से लगाना होता है। बताओ क्या करूं मैं ऐसा कि मुझे याद रहे? एक बार चेक करते रहना चाहिए, मतलब क्रॉस चेक कर लूं मैं। और कुछ काम मुझे बोलना चाहोगे कि मैम ये कर लो? गेट पे पर्चा लगा दो, सही है यार, एकदम देखूंगी तो याद आएगा। डोर का लॉक ढंग से बंद करना है, ये कर सकते हैं। और कोई सजेशन? ऑटोमेटिक लॉक लगा दूं, फिर अंदर भी खुद बंद हो जाऊंगी ऐसे कभी। और कोई सजेशन हो सकता है ऐसा कि मैम ये कर लो, फिर भूलोगे नहीं आप कभी भी? बताओ जरा। 2 सजेशन तो बढ़िया थे, पेपर वाला बढ़िया था कि पेपर चिपका लो मैम। और कोई काम कर सकते हैं? रिमाइंडर लगा सकते हैं। ये जितनी यहाँ पे सजेशंस मिल रही है ना, इससे एक ही कंक्लूजन मुझे समझ में आ रहा है क्या, कि बार बार ना रिकॉल करते रहो। यही कहना चाह रहे हो ना कि जब मैम आप लॉक लगा रहे हो या कोई काम ऐसा कर रहे हो तो खुद को रिकॉल कराते रहो कि यार मैं काम गलत कर देती हूँ तो ठीक कर लो इसको, यही कहना चाह रहे हो। तो सेम तो काम तुम्हारे साथ भी है। अरे पढ़ाई कर रहे हो, मैम मैं तो भूल गया उसको, मैं तो मैम भूल जाती हूँ, ये चैप्टर ही नहीं आता मुझको तो याद ही नहीं रहते नाम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सारे नाम मैं तो भूलता हूँ। अब क्या कहना चाहते हो? पर्चा लगा दो और रिमाइंडर लगा दो कि हर 3 दिन बाद इस चैप्टर को उठाना ही है, नहीं उठाया तो घर का ताला खुला रह जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो ये तो चीजें हम इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं अपने लिए भी। जैसे तुम मुझे सजेशन दे रहे थे, सेम काम तुम्हारे लिए भी अप्लाई होता है। तुम्हें लग रहा है ये चैप्टर आता है तो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कम फ्रीक्वेंट रिवीजन दो। पर लग रहा है कि ये चीज तो भूलता हूं मैं, बहुत बार भूलता हूं, फॉर्मूला शीट अलग अलग तरीके हैं, उसको बना के रखो। सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे पास खुद ही है, बस अपनी प्रॉब्लम को उस तरह एनालिसिस ही नहीं करते कि ये प्रॉब्लम ऐसे थी हमारे पास में। तो ये काम छोटे छोटे जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, स्पेशली वो जो स्टोरी मैंने बताई, उसको प्लीज अभी के लिए नहीं कि 6 महीने तक याद रखा फिर भूल गए, आगे फ्यूचर में भी कभी आपको लग रहा है कि यार भटक रहा है, बहुत ध्यान भटक रहा है, कोई छोटा ही काम क्यों ना हो उसको इंप्लीमेंट करके देखना। सारी आसपास की चीजें, एक हॉर्स जब चलता है तो हॉर्स देखा है किसी ने, हॉर्स राइडिंग या फिर कुछ ऐसी चीज, क्या उसका अपीयरेंस होता है, किसी को कुछ पता है, डिस्क्राइब कर सकता है? नहीं देखा? देखा है, वो जब चलता है तो कुछ स्पेशल देखा है उसके पास? ऐसा क्या होता है? ये कह रहा है कि जो उसकी आईज होती हैं उसके आगे ऐसे ढक देते हैं, ऐसा करने से क्या हो गया? उसका फोकस बस एक ही तरफ होता है, ना इधर देखता है ना इधर देखता है। तो अब तुम्हें वो चीज तो अटैच नहीं करनी है, खैर तुम्हें ऐसा कोई रेस नहीं लड़नी है, पर सॉर्ट ऑफ सेम काम, एक ही काम है हमारा। नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग,
तो अभी 6 महीने जम के बस उसी की तैयारी करो। डू और डाई टाइप की सिचुएशन है, बार बार ये मौका नहीं आएगा कि फिर 3 महीने बाद हम मिल रहे हैं सेम बातें कर रहे हैं, कल पेपर है और मैं आके आज बात कर रही हूँ, चलो बेटा हम कर लेंगे, एक दिन में नीट कैसे क्लियर करें इसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ये नहीं करेंगे हम, ये हो भी नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम थोड़ा रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे रह करके जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। 2 साल अटेम्प्ट दिए हैं, किसी ने 3 साल, हो सकता है कोई 5 साल भी अटेम्प्ट दे करके आए हो। क्या नंबर ऑफ ईयर अटेम्प्ट बढ़ जाने से इट इंश्योर कि उसका सिलेक्शन होगा? अगर मैं बोलूं मैं 5 साल ड्रॉपर हूं तो क्या मेरे इस बार पेपर देने पर 720 आ जाएंगे? ड्रॉप कितने भी लिए हो डज नॉट मैटर। तो पहली ये चीज तो ये इसी ने नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जिनके साथ कंपीट कर रहे हैं वो तो 5-5 साल 4-4 साल ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं, हमारा क्या होगा? पर आपका कंपटीशन उससे है नहीं, अपने आप से ही है एट द एंड। फिर से तो वो जितने भी साल करके आए इट डज नॉट इंश्योर। अरे उसकी अप्रोच इस तरीके की बन गई है कि बार बार शायद वो उस ढर्रे में घुस चुका है, उसको यही नहीं पता यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तो पर आपकी तो फ्रेश स्टार्ट है ना, तो अपने आप को पहले तो दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अगेन अपने ब्लाइंडर्स को चेक करो, ढंग से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। और जो आप कह रहे हो पेपर दे करके इंप्रूवमेंट हो रही है, पर उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। तो जो भी आप काम करते हो उसको हिट एंड ट्रायल की तरह, हर टेस्ट को हिट एंड ट्रायल की तरह से लो कि अब की बार कुछ इंप्रूवमेंट करके देखनी है अगर, या कुछ बदलाव चाहिए तो अपने काम के अंदर भी चेंज करने पड़ेंगे। देखो बात यहाँ पर ये कि हमारे पास हम स्टूडेंट हैं मान लिया, पर उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी एक चीज होती है। आपके घर में मान लो आप 3 ही लोग हो और एक फैमिली मेंबर की वहां पे तबीयत खराब हो जाती है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एथिकली इट सेज कि यार अगर घर पे कोई नहीं है, तुम ही हो खाली और मम्मा है मान लो, तबीयत खराब हो गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या एथिक्स सेज कि यार उनका ध्यान रखो थोड़ी देर के लिए। बट अब वो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूड हो जाए, या बीमारी की बात हटा देते हैं, कुछ और चीज़ें जैसे इसने बोला मार्केटिंग है, कभी वो बोलते हैं कि नहीं चलो तुम हर टाइम क्या यही चीज़ कर रहे हो, ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो आप उस समय पर उनसे कैसे डील करेंगे। तो यार लाइफ में इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस। आपको अगर लग रहा है यार मेरा एम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो आप समहाउ उनसे कन्विंसिंग करा ही लोगे। जब हमें को अपनी फेवरेट चीज़ चाहिए होती है, कैसे लड़के ले लेते हैं ना कि नहीं ये तो आनी ही चाहिए, अलग अलग तरीके अपना लेते हैं और वो चीज़ अपने पास ले ही आते हैं, तो आप उनको कन्विंस भी कर लोगे। बट आप अपने आप से पूछो क्या ये चीज़, क्या ये एम आपके लिए उतना वर्थ इट है, उतना ज़रूरी हमने बनाया है उसको अपने लिए, कि हम अपने आसपास वो स्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि हमें कोई भी अगर पोक कर रहा है, कुछ भी चीज़ बोल रहा है, तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। बाकी थोड़ा बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दिवाली के ब्रेक पे जाने से पहले भी मैंने कहा था सुबह बैठ करके अपने गोल्स पूरे कर लो, शाम के टाइम पे थोड़ा एंजॉय भी कर लेना। इसीलिए मैंने बोला था कि एक बैलेंस आउट करना पड़ेगा। कभी कभी अनवांटेड सिचुएशंस आती हैं यार कि सोशली उस सेटअप में आप हैं, आपको आइसोलेशन में नहीं रखा जाता है कि स्टूडेंट है तो बस स्टूडेंट है, आप एक बेटे भी हो, आप एक बेटी भी हो, बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, वो करनी पड़ती हैं हमको। तो बैलेंस बनाना इज ऑल अबाउट लाइफ, वो खाली तुम्हारे लिए नहीं, वो सबके लिए है। तो बैलेंस क्रिएट करना आना ही पड़ेगा हमको, अभी नहीं तो आगे फिर लाइफ सिखा देगी हमको। देखो बैकलॉग वाली प्रॉब्लम या ये जो भी इशू आता है कि हम पुराना पार्ट जो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, छूट गया था, वो तुमने क्रिएट करी है। अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुम्हें ही लगाने पड़ेंगे, भले ही रात में या दिन में, जब भी लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम है, वो टाइम आपको प्लान करके, आपको पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा इसके लिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब ये वो बीमारी होती है ना कि खुद से केमिस्ट जाके खा लेते ठीक हो जाती है, एक बीमारी होती है नहीं प्रॉपर अब डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ये वो बन चुकी है। तो अब उसके लिए पूरा प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, अपने टीचर्स के पास बैठो, अपना एक प्रॉपर प्लान चॉकआउट करो कि यार ये काम है, डे के हिसाब से, एक एक दिन तुमको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम जब ज़्यादा बड़ी है तो उसका जो सॉल्यूशन है या जो प्लान है वो भी सटीक होना चाहिए ना। इतने टाइम से इतने टाइम ये वाली बैकलॉग का ही काम करूंगा, बाकी बचे हुए टाइम पर जो करंट था वो करूंगा, तो दिन को स्प्लिट करना ही पड़ेगा। प्लानिंग कुछ करी हुई है तुमने, अभी प्लान कर रखा है, मतलब अपना डे वाइज एक बार मुझे दिखाना कैसे प्लान किया तुमने वो, ठीक है, उसको एक बार देखते हैं, क्योंकि इसकी प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ेगी फिर हमको, जब प्रॉब्लम बड़ी है तो उसका समाधान भी फिर सटीक तरीके से निकालना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, चलो तो अभी एंड कर देते हैं सेशन को, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन।